बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में रीतिकालीन कवियों में कवि देव के स्थान से संबंधित व्याख्यान के भाग 1 में मैंने महाकवि देव से केशव और बिहारी से उनके तुलनात्मक विवेचन करके यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कवि देव का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। आज हम संक्षेप में पहले कवि देव और मतीराम और देव और पद्माकर की चर्चा करके फिर हम संबंधित जो हमारे समीक्षक हैं आचार्य शुक्ल या अन्य उनके द्वारा जो कवि देव के संबंध में निर्णय दिए गए हैं उन पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले कवि देव और मतीराम की जब हम तुलना करें तो मतीराम देव दोनों ही रीतिबद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। भाषा की मधुरता और रसात्मकता के दृष्टिकोण से देखें तो देव और मतीराम दोनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी भाषा में दोनों की भाषा में जो लालित्य है और जो माधुर्य है वो वह महत्वपूर्ण है। प्रत्युत भाषा के लालित्य और माधुर्य में देखें तो देव जो हैं वह मतीराम से थोड़े कम हम उसको मान सकते हैं, किंतु भाव गंभीरता के दृष्टिकोण से देखें तो मतीराम देव से कोसों दूर है। पूर्व में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि देव के काव्य में जो हृदय पक्ष है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए कवि देव के काव्य में जो भाव की गंभीरता है उसका मुकाबला मतीराम नहीं कर सके। हाँ, लालित्य और माधुर्य में मतीराम जो हैं देव हैं वह मतीराम से बराबरी नहीं कर पाती। अन्य रीतिकालीन कवियों में देखें तो मतीराम का भाव पक्ष देव से के मुकाबले में तो नहीं, किंतु अन्य कवियों के मुकाबले में हम देखें तो भाव पक्ष सबल और श्रेष्ठ है, परंतु देव के भाव पक्ष के सामने वह नहीं ठहर पाता है। देव और जो अन्य कवि हैं एक पद्माकर, यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो पद्माकर में जो भाषा में जो उनके माधुर्य और जो प्रवाह है वह देव के काव्य में नहीं है, क्योंकि एक लयात्मकता पद्माकर काव्य में जो मिलती है वह देव में नहीं मिल पाती है। जैसे एक उदाहरण में प्रस्तुत कर रहा हूँ उसकी लयात्मकता का, जिसमें पद्माकर कहते हैं कि एक सखी जब कहती है कि हाल ही चलो तो चलो जोरी जोरे जाएगी, कह पद्माकर नहीं तो ये जकोरे लगे और लो अचाक बिन घोरे घोरे जाएगी। ऐसी लयात्मकता हमें देव में नहीं है। अनुभूति की मात्रा तो दोनों में पर्याप्त मात्रा में है। रस परिपाक के दृष्टिकोण से देखें तो जो कोमलता है पद्माकर में वह कोमलता बहुत हद तक देव में भी है। जैसी देव ने अपने काव्य में सूक्ष्म और कोमल अभिरुचि के जो चित्र खींचे हैं वैसे चित्र जो हैं वह पद्माकर नहीं खींच पाए। भाव पक्ष के दृष्टिकोण से हम शुरू से ही कह रहे हैं कि अनुभूति की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में देव में अधिक है, रस परिपाक भी उनमें अधिक है, किंतु स्निग्धता वैसी नहीं है मतीराम में जैसी हमें देव में दिखाई देती है। अब यदि हम एक संक्षेप में तुलनात्मक विवेचन में देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने विचार देव के संबंध में व्यक्त किए हैं उसे हम ध्यानपूर्वक पहले देखें। और आचार्य शुक्ल के शब्दों में यदि हम कहें तो आचार्यत्व की दृष्टिकोण से देखें तो रीतिकालीन कोई भी जो कवि है उसमें आचार्यत्व का कोई विशेष स्थान हमें दिखाई नहीं देता है, वह चाहे देव हो या अन्य कवि। देव आदि आचार्यों ने रीति शास्त्र की परंपरा या उसके सृजन में कोई मौलिक योगदान नहीं दिया और न विषय का सम्यक और पूर्ण निरूपण उन्होंने उपस्थित किया। फिर भी जो कुछ हिंदी का रीतिकालीन साहित्य है उसमें देव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हम इस बात को ध्यान में रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने न केवल देव वर्ण केशव आदि सभी महत्वपूर्ण कवियों को भी उन्होंने समेट लिया कि उनमें आचार्यत्व का जो पक्ष है वह बहुत कमजोर है। चाहे रीतिकाल का कोई भी कवि है उनकी रचनाओं में कई बार आचार्य रूप अगर अधिक उभरा है तो उसका कवि रूप बहुत कुछ दब गया और आचार्य रूप में भी वे अधिक सफल नहीं हो पाए। काव्यत्व के दृष्टिकोण से देखें तो केशव एक हृदयहीन कवि, कठिन काव्य का प्रेत आदि कई विशेषण से हैं संबोधित किए जाते हैं, वैसा देव के संबंध में हमारे सामने नजर नहीं आते हैं।
यह आचार्य शुक्ल की जो यह परिभाषा है, जो वक्तव्य है, वह इस बात को बताता है कि रीतिकालीन कवियों में देव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत कहें तो वे भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि कलाकार के दृष्टिकोण से देखें तो जो अनुभव और सूक्ष्म दर्शिता है उसमें उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा के दर्शन जो हमें बिहारी में होते हैं, है ना, वह दर्शन चाहे देव में न हो, किंतु सहृदय और प्रेमी कवि के रूप में रीतिकाल के कवियों में कवि देव का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस रूप में हम उनको नकार नहीं सकते। डॉक्टर गुलाब राय ने देव के संबंध में लिखा है कि रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा ये आचार्यत्व में बहुत बढ़े चढ़े थे। इनके मुकाबले के लिए अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वह केवल केशवदास है। यह कहना कठिन है कि देव और केशवदास में आचार्यत्व में कौन बड़ा है, किंतु रीतिकाल के प्रवर्तक होने के कारण केशव का कार्य स्तुत्य है। केशव में पांडित्य अधिक है पर देव किसी स्पष्टता नहीं है। देव के उदाहरण निश्चय ही अधिक सरस हैं, प्रेम का विवेचन बहुत सुंदर है, कवित्व की दृष्टि से चाहे वे बिहारी के बराबर न ठहरें तथापि अनुभव का विस्तार और सूक्ष्म दृष्टिकोण से वे बिहारी से बहुत बड़े हैं। उनकी उद्भावनाएं कहीं कहीं बड़ी मौलिक हैं। मधुमक्खियाँ अखियाँ भई मोरी गौरव गौरव मुख आजू औरो ला बिलालो जात की उक्तियाँ देव जैसा ही लिख सकता है। कितनी बहुत ही सुंदर उक्ति देव की है। इस पूरे विवेचन में डॉक्टर गुलाब राय ने जो अपना मत व्यक्त किया है वह बहुत ही विचारणीय है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को बताया है कि देव और केशवदास में कौन बड़ा है। उनके अनुसार आचार्यत्व की परंपरा की श्री गणेश करने के दृष्टिकोण से देखें तो केशव का बहुत बड़ा महत्व है, किंतु जो एक स्पष्टता होनी चाहिए आचार्यत्व के रूप में वैसे स्पष्टता केशव में नहीं है। इसी कारण से केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया और देव में वह स्पष्टता है। इस कारण से वे अधिक सरस और अधिक प्रेमी या सबल पक्ष के कवि कहलाई गई। इस दृष्टिकोण से देखें तो रीतिकाल की प्रमुख धारा में रीतिबद्ध कवियों में जितने भी प्रतिभाशाली कवि हुए हैं, केशव, बिहारी, मतीराम, पद्माकर आदि, उन सभी कवियों में देव का स्थान इस कारण से अधिक है क्योंकि जिस आचार्यत्व का निर्वहन केशव ने, जिसका श्री गणेश केशव ने किया था, उसका सही ढंग से परिपालन, उसका हम कह सकते हैं उसका परिणाम वह हमें देव में ही नजर आता है। अन्य किसी भी रीति कवि में वह नजर नहीं आता है। काव्य रूपों के दृष्टिकोण से देखें तो जरूर केशव ने एक बाढ़ जैसी ला दी थी अपने प्रबंध काव्यों की रचनाओं में, चाहे वह रामचंद्रिका हो, वीर सिंह देव, चाहे तो जहांगीर जस चंद्रिका हो। किंतु यदि हम रसात्मकता के दृष्टिकोण से देखें तो केशव का काव्य अलंकार और छंदों के आडंबरों में खो गया, जबकि देव के काव्य में रसात्मकता अपने स्वाभाविक रूप में काव्य में आई है। देव ने रूपक, उपमा, अलंकारों का प्रयोग रसोद्रेक के लिए किया, पाठक की भावनाओं, अनुभूतियों और उसके हृदय पक्ष को झंकृत करने के लिए किया, जबकि केशव ने अपनी रामचंद्रिका में एक हठ धर्मिता जैसी प्रकट की है अलंकारों में। चाहे वो कोई भी प्रसंग हो, उन्होंने पूरी तरीके से अपने काव्य को अलंकारों के मुंह में जकड़ दिया। हालांकि इस बात को हम ध्यान में रखें कि कवि देव और केशव जीवन के अंतिम वर्षों में दोनों ने ही श्रृंगार को छोड़ दिया, दोनों ही श्रृंगार तक से ऊब गए थे और उन्होंने वैराग्य प्रधान रचना लिखी थी। उस वैराग्य के दृष्टिकोण से हम देखें तो दोनों का ही जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कही केशवदास जहाँ कहते हैं कि कही केशव भीतर जोग जगे अति बाहिर भोगन सोतन है, मन हाथ सदा जिनके तन के बन ही घरे घर बन है। लेकिन उसी दृष्टिकोण से देव कहते हैं कि ऐसो जो हो जान तो कि जय तू विषय संग एरे मन मेरे हाथ पांव तेरो तोड़ तो दोनों ने ही अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्रृंगारिकता से ऊपर वैराग्य की भावना को धारण कर लिया था। इस पूरे विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि देव वास्तव में ही देव हैं और वे अपना अलग ही स्थान रखते हैं रीतिकाल में। आचार्यत्व और कवित्व दोनों दृष्टिकोण से कोई कवि श्रेष्ठ होना चाहिए और उस दोनों दृष्टिकोण से जो श्रेष्ठता है वह न तो हमें केशव में मिलती है, न मतीराम में और न बिहारी में। इस कारण से देव अन्य कवियों के मुकाबले में अधिक श्रेष्ठ हैं। रीतिकालीन कवियों में कवि देव का स्थान बहुत
ऊंचा है, श्रेष्ठ है। देव में केशव का आचार्यत्व, बिहारी की कलात्मकता और मतीराम की वाक्पटुता, इन सब का हमें एक साथ दर्शन हो जाते हैं। जबकि अलग अलग कवियों में यदि हम देखें तो कलात्मकता, वाक्पटुता, आचार्यत्व या भावानुभूतियाँ, तो हमें सभी कवियों का अलग अलग अध्ययन करना पड़ता है। जबकि देव में हमें एक साथ भावानुभूतियों की उद्भावनाएं, कलात्मकता, वाक्पटुता, आचार्यत्व के सभी के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। इसलिए रीतिकालीन कवियों में अन्य कवियों की अपेक्षा देव का स्थान अधिक श्रेष्ठ है। भाषा शैली की दृष्टिकोण से भी देव ने सर्वथा मौलिक जो प्रयोग किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रीतिकाल की संपूर्ण काव्य धारा को देखें तो उसमें हमें कामुकता, अश्लीलता आदि के दर्शन स्थान स्थान पर मिलते हैं। जबकि देव ने अपने श्रृंगार को अश्लीलता से बहुत हद तक दूर रखा है। यह उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। एक स्वस्थ परंपरा, एक स्वस्थ दृष्टिकोण, एक श्रृंगारिकता का देव ने अपने काव्य में रखा। और इसी कारण से देव को हम अन्य कवियों के मुकाबले में अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। और देव और जितने भी अन्य कवि हैं उनमें वह स्पष्टता के दृष्टिकोण से भी देखें तो देव अधिक स्पष्ट हैं। और अनुभव का जो विस्तार है, सूक्ष्म दृष्टि है, वह कहीं कोई भी कवि उनके देव के मुकाबले में नहीं ठहर सकता।